नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बैंक्स में। साथियों हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कोडिंग डिकोडिंग का जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसका भी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग याद कर देते हैं कि क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे +1 - 1 का सिद्धांत। इसके बाद हम पढ़े थे कि किसी वर्ड के अंदर में ही हमारा कोड छुपा होता है, उसका सिद्धांत। अगला पढ़े थे कि नो रूल का सिद्धांत। तो यही सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे इसका। उससे पहले थोड़ा सा ये रिकैप कर देते हैं कि हम लोग को आज 10 का टेबल याद करना है, फिर 10 का स्क्वायर याद करना है और 10 का क्यूब याद करना है। इजी है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। टेबल आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्वायर 100 हो गया और क्यूब 1000 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, फिश को कोड किया गया है EHRG से। तो सबसे पहला काम, अभी हम लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, FISH इसके नीचे में लिख देंगे EHRG। ठीक है, अब देखिए कि ये रिलेशन कैसे मैच हो रहा है। F से E का रिलेशन देखिए, यहाँ पर F का कोड 6 हो गया, E का कोड 5 हो गया, तो ये रिलेशन क्या बन रहा है, -1 का रिलेशन है। नेक्स्ट देखिए, I और H में यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ भी आपको -1 दिखेगा, सेम -1 -1। तो रूल हमको पता चल गया कि ये -1 का रूल लग रहा है हमको। -1 जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस वर्ड का हमको कोड निकालना है, उसमें हर एक वर्ड का हम लोग -1 कर देंगे। तो नेक्स्ट हम वर्ड लिखते हैं। अब इस सब में से -1 करके लिख लेंगे हम लोग। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक वर्ड दिया है, इसका कोड यहाँ पर दे दिया, ट्विंकल का कोड यहाँ पर दे दिया, TWINKLESVHOJK और D। यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग कि रूल क्या लगा हुआ है। देखिए T2S, ये भी आपका -1 है, यहाँ -1 है, -1 -1 ये देखिए यहाँ पर ये 3 -1 है, ये +1 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए फिर ये -1 और -1, यानी ये जो रूल चल रहा है, ये इसको तो सेम रखा है, बीच वाले को +1 कर दिया है, लेकिन इधर भी -1 और इस साइड भी -1। तो सेम हमको जो पूछा जा रहा है हमको, उसके लिए भी हम सेम यही यूज करेंगे, FIL, ये T, फिर ER और S, फिर इसका कोड हमको पूछा जा रहा है। सेम इन सब में हम -1 करेंगे दोनों साइड, और इसमें +1 कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, रोड का कोड आपको दिया हुआ है यहाँ पर, QR, D और G। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसका ऐसे निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, सबका कोड आप ऊपर में लिख लीजिए। U का कोड 18, O का कोड 15, A का 1 और D का 4। इसका कोड चेक करिए, 21, 18, 4 और ये 7। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर +3 +3 +3, यानी यहाँ पर रूल क्या है आपका, +3 का रूल है।
तो सेम जो आंसर हमसे पूछा जाएगा जिस वर्ड का कोड, उसमें हम लोग क्या करेंगे, SWA और N सब में हम +3 कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला देखिए, ऑपरेशन का कोड आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑपरेशन का कोड आपको दिया हुआ। हमको इसमें सबसे पहले रूल ढूंढना है कि क्या रूल लगा हुआ है। देखिए O और N में सबसे पहले तो इजी करने के लिए आप नंबरिंग कर सकते हैं। इसका O हो गया आपका 15, P हो गया 16, फिर E हो गया 5, R 18, 1, ये 20, 9, 15, 14। ठीक है, यहाँ भी कोडिंग कर लीजिए 14, 15, ये 4, 17, 2, ये U है। ठीक है, 21, 10, 16 और 15। देखिए इधर ये -1 आपका दिख रहा है, यहाँ तक -1 दिख रहा है। टोटल क्या है, -1 है। इस साइड देखिए, यहाँ से इधर -1 और यहाँ से आपको +1 दिख रहा है। तो सेम इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे जो जिस वर्ड का हमको कोड पूछा जाएगा उसके लिए। INVISIBLE 4 पार्ट में बांट दिया गया है। चार और 5 के सेट में बांटा गया। देखिए 4 को -1 रखेंगे और बाकी 5 को +1 रखेंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करिएगा, देखिएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 6 नंबर की तरफ चलते हैं। इस वर्ड को समर को कोड किया गया है IBNF और E से। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग नंबरिंग भी करते हैं, इसका चेक कर लेंगे। S हो गया आपका 19, 21, 13, ये 5 और ये 18। ठीक है, सेम इधर चेक करिए, ये हो गया 9। ठीक है, ये 22, ये हो गया 14, 6 और ये हो गया आपका 5। अब देखिए यहाँ पर इतना दूर तो आपको पूरा दिख रहा है। 21 + 22 हो गया, ये +1 कर दिया, ये +1 कर दिया, लेकिन इन दोनों में आपको वो रूल मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमको ये ऐसा रूल कुछ है नहीं। इसका मतलब हमको किसी और तरीके से देखना होगा। एक बार हम लोग इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, अपोजिट में चेक करते हैं कि क्या अपोजिट है। अब ये देखिए, सॉरी ये H था यहाँ पर। अब देखिए हम लोग अपोजिट में चेक करते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है कि S का अपोजिट कुछ है यहाँ पर, तो H है S का अपोजिट। U का अपोजिट F दिख रहा है आपको, M N, E का अपोजिट V दिख रहा है, I का अपोजिट R दिख रहा है। मतलब ये सबसे पहले तो अपोजिट में कोड किया गया। अपोजिट में भी कैसे कोड किया गया है, R का अपोजिट यहाँ डाला हुआ है, S का आपको यहाँ डाला हुआ है, फिर E का यहाँ डाला हुआ है, V का यहाँ, ये इस तरह से डाला हुआ है अपोजिट। तो सेम जो हमारा विंटर है, जो वर्ड पूछा गया है WINTER, इसको हम लोग कोड करेंगे। R का हम यहाँ पर देखेंगे, R का अपोजिट क्या हो जाएगा, I,
हटा दीजिए। फिर ई का यहाँ लिखेंगे, ई का अपोजिट वी। फिर टी का अपोजिट यहाँ लिखना है, तो टी का हो जाएगा जी। एन का अपोजिट एम। फिर आई का अपोजिट हो गया आर आपको, और डब्लू का अपोजिट यहाँ पर लिखना है आपको डी। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रोडक्शन का इस तरह से कोड किया हुआ। प्रोडक्शन में देखिए कितने वर्ड हैं, 3 और 3 6 9 1 10 वर्ड है। यहाँ पर जो आपको वर्ड पूछा गया जिसका कोड, उसका कितना है, 3 और 4 3 7 वर्ड है। तो जैसे ही आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले प्रोसेस ये देखिएगा कि क्या इसका सारा वर्ड इसमें मिल रहा है। अगर इसका सारा वर्ड इसमें मिल रहा है, इसका मतलब इसी में से इसका आंसर निकालना है। देखिए पी आर ओ मिल गया यहाँ पर, एन यहाँ पर मिल गया, ओ तो मिला हुआ है, यू देखिए यहाँ पर मिल गया, मतलब ये टोटल वर्ड इसमें। दूसरा एक और चीज देखिए कि इसमें कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, तो ओ रिपीट हो रहा है, क्या ओ का कोड सेम है। देखिए पी और यहाँ पर इसको लिखने में गड़बड़ हो गया था, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम आ रहा है पी, इसका मतलब इसी से आपका आंसर यहाँ पर निकलेगा। देखिए पी का कोड क्या है क्यू, आर को भी क्यू से ही कोड किया गया क्यू। ओ का कोड पी, एन का कोड देखिए, एन का कोड है टी। फिर ओ का कोड हो गया पी। यू का कोड हो जाता है वी, और एन का कोड आपको पी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आ सकता है। आपको दे दिया जाए कि आर का एन है, डी का कोड टी है, आई का यू है, ओ का आई है, ठीक है। और इसके बाद आपको पूछा जाए क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन दे दिया जाए, इसका आंसर पूछा जाए। अब देखिए यहाँ पर हमको ढूंढना है कि आई का कोड क्या है, तो आई का कोड यू है। इधर देखिए ओ का कोड आई है, तो हम यहाँ पर ये नहीं पकड़ेंगे अगर ओ का कोड आई होगा तो आई का कोड होगा, ये हमको नहीं जानना है। हमको बस ये देखना है कि आई जो है, आई को कोड किस तरह से किया है, तो आई को कोड यू से किया है, तो आई के नीचे हम यू डाल देंगे। फिर एन ढूंढना है, देखिए एन का कोड सी है, तो सी। टी का कोड, देखिए टी का कोड यहाँ पर दिख रहा है कहीं, यहाँ ओ। फिर आर का कोड एन है। इसके बाद ओ का कोड आई। फिर डी को चेक करिए टी। फिर यू का चेक करिए डी। फिर सी का चेक करिए, सी का कहाँ है, यहाँ ई। और इसके बाद ई का आर। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में यहाँ पर एक वर्ड दे दिया जाए जेड, ठीक। अब अगर आपको इसमें पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपने यहाँ तक तो सारा कोड निकाल लिया। अब देखिए जेड का कोड आपको इसमें मिलेगा ही नहीं कहीं पर, तो ऐसे कंडीशन में आप इसका उत्तर नहीं निकाल सकते। तो ऐसे कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। इसमें थोड़ा सा जो हम उस दिन बताए थे उससे ये थोड़ा सा अपर लेवल का, ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर आपको एग्जामिनेशन में आप देखने को मिलेगा। कहा जाता है राइट इन पेपर, इसको कोड किया गया है LASA और KA से, ठीक है। रीड एंड राइट, इसको KNA और PA से। पेन एंड पेपर, इसको LANA और PA से। और आपको इसमें अगर पूछा जाएगा कि राइट का कोड क्या होगा, राइट का कोड क्या होगा, हम लोग या फिर किसी भी इसमें से किसी भी वर्ड का कोड आपसे पूछा जा सकता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले ये चेक करिए कि देखिए राइट और राइट कहाँ पर, यहाँ पर तो राइट दिख रहा है हमको, और दूसरा कहाँ पर है राइट, यहाँ पर है, ठीक है। जैसे राइट आपको इन दोनों सेंटेंस में मिल रहा है, तो वैसे ही हम चेक करेंगे कि इसका कोड कौन सा कोड है जो दोनों सेंटेंस में मिल रहा है। देखिए के यहाँ भी है और के यहाँ भी है, इसका मतलब राइट का कोड आपका हो गया के, ठीक है। नेक्स्ट हम इन का कोड निकालते हैं। देखिए इन कहीं पर भी नहीं है, तो इनका कोड ऐसे तो मिलेगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग एलिमिनेशन का यूज करेंगे।
इनको छोड़ते हैं, पेपर का ही देखते हैं, पेपर का कोड। पेपर देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इन दोनों में हम चेक करते हैं कि कौन सा कोड मैच कर रहा है हमारा। LA और LA मैच कर रहा है, ये दोनों मैच करता है, इसका मतलब पेपर का कोड हो गया LA और इन का कोड आपका हो गया SA। ठीक है, हमारा राइट का हो गया, राइट को हम कट कर दिए, इन हो गया, पेपर हो गया, कट कर दिया। हमारे पास रीड एंड बचा हुआ है। अब देखिए एंड यहाँ भी है, एंड यहाँ भी है। अब हम देखेंगे इन दोनों में कौन सा है, NA मिल रहा है और NA मिल रहा है, इसका मतलब एंड का कोड हो जाएगा NA, एंड का कोड हो गया NA। बचता कौन सा है, ये दोनों कट हो गया, बचता कौन सा, रीड और पेन। तो रीड के लिए कौन सा बच गया, PA, रीड के लिए बच गया PA और पेन के लिए बच गया PA, पेन के लिए बच गया PA। अब देखिए क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा कि आप बताइए राइट इन पेन, इसका कोड क्या होगा, आपको ऐसे पूछा जा सकता है। तो अब राइट का कोड हो जाएगा के, इन का कोड हो जाएगा ऐसे और पेन का कोड हो गया TA। अब इसका कोड ये होगा, लेकिन ऑर्डर ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर भी यही होगा। ऑर्डर ये आपको ऐसे भी दे सकता है, TA ऐसे के, या फिर ऐसे TA के, यानी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोड यही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर निकालना है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसमें एक और वर्ड जोड़ दिया जाए जो इसमें नहीं हो, जैसे इसमें एक कैट जोड़ दिया गया वर्ड, अब इसमें है ही नहीं, इसका कोड भी आपको यहाँ पर अगर लगा दिया जाए, ST एक कोड लगा दिया जाए, ठीक है, आपको आंसर ये मिल रहा है, आंसर में एक आंसर आपको ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसका कोड हो सकता है, इसका कोड हो सकता है, मे बी, डेफिनेट नहीं है कि यही कोड होगा, लेकिन इसका ये कोड हो सकता है। तो अगर उत्तर में C and D रहेगा, कैन नॉट डिटरमाइन, तो हम लोग कैन नॉट डिटरमाइन की तरफ जाएंगे। अगर हमारे पास कैन नॉट डिटरमाइन नहीं रहेगा तो उस केस में हम लोग इसको टिक आउट करेंगे, क्योंकि कैट देखिए इसमें कहीं भी नहीं है और ST कोड भी इसमें कहीं नहीं है, इसका मतलब हो सकता है कि कैट का कोड ST हो। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर C and D ऑप्शन में हो आपका तो हम लोग C and D में जाएंगे, अगर C and D ऑप्शन में नहीं हो आपका, या फिर नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो इस पर हम जाएंगे, अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा तब हम किसी इस कोड की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हमारा राइट इन पेन का कोड, जो भी वर्ड यहाँ पर मिल रहा है उसका कोड तो दिया हुआ हो, लेकिन जो वर्ड एक्स्ट्रा है, जो वर्ड इसमें आपको नहीं मिला, उसका कोड भी यहाँ पर अगर नहीं मिले तो हम उसके तरफ जाएंगे। ठीक है, ये समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन, विजिट नेचर प्लेस ब्यूटीफुल नेचर विलेज, काम प्लेस लाइफ और विलेज लाइफ रिलैक्स, इसको इस तरह से कोड किया गया है। अब इससे हमारा जो भी क्वेश्चन बनेगा उसके लिए हम सबसे पहले इसको अलग अलग कर देते हैं, हर एक वर्ड का कोड हम लोग निकाल देते हैं। देखिए विजिट, सबसे पहले हम लोग विजिट से चलते हैं। विजिट आपको कहीं नहीं दिख रहा है तो विजिट का कोड हम अभी निकाल नहीं सकते हैं, विजिट का कोड अभी नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेचर, नेचर अब ढूंढिए, नेचर और कहीं मिल रहा है आपको, नेचर यहाँ है और यहाँ है, मतलब इन दोनों में भी सेम वर्ड सेम कोड मिलेगा, ये आपका सेम कोड है। तो नेचर कट गया, HUI कट गया, तो नेचर का कोड HUI हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लस, प्लस आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों में आपको प्लस मिल रहा है, तो प्लस का कोड हम यहाँ से ढूंढेंगे। इन दोनों लाइन में देखिए कौन कौन सा मिल रहा है, BOL और BOL मिल रहा है, प्लस का कोड हो गया BOL, प्लस को हम लोग कट कर दिए। अब देखिए विजिट, विजिट के लिए अब बच गया कौन सा, KO, विजिट का कोड KO। नेक्स्ट ब्यूटीफुल का कोड देखते हैं, देखिए ब्यूटीफुल आपको और कहीं नहीं मिल रहा है, विलेज मिल रहा है, तो विलेज यहाँ है
तो इन दोनों में हम लोग विलेज का कोड निकालेंगे, ब्यूटीफुल को अभी नहीं लिख सकते हैं। विलेज का कोड देखिए ये, अब इसमें कौन सा कोड है ऐसा जो मिल रहा है, एनयूपी मिल रहा है, मतलब विलेज का कोड हो गया आपका एनयूपी। तो ब्यूटीफुल के लिए क्या बच गया, जीडब्ल्यू। नेक्स्ट देखिए काम और लाइफ और रिलैक्स। यहाँ से आपको लाइफ का कोड मिल जाएगा, इन दोनों से लाइफ का कोड क्या हो जाएगा, MIT। लाइफ का कोड MIT। फिर काम का कोड क्या बच जाएगा, LYK। और रिलैक्स का इधर क्या बच जाएगा, MAL। तो ये आपका सारा कोड आप निकाल लिया, और इसी जैसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था उसी हिसाब से हम इसका आंसर करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पीक नाइसली टू ऑल, फिर ऑल आर लाइक अस, फिर टीच अस लेसन नाइसली, फिर लेसन लाइक ऑल ह्यूमंस। ये आपको सेंटेंस दे दिया गया है, इसका कोड भी आपको इसके सामने में दे दिया गया है। चलिए इसमें देखिए स्पीक नाइसली टू ऑल, यहाँ पर स्पीक का कोड हम निकालने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला वर्ड से हम चलते हैं। देखिए स्पीक आपको कहीं और नहीं दिख रहा है, नाइसली, स्पीक को छोड़ते हैं नाइसली पे चलते हैं। देखिए नाइसली यहाँ है और यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो इन दोनों में कोड भी, और देखिए और भी कोई टू ऑल यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मतलब और कोई टू वर्ड नहीं मिल रहा है, दोनों मैच नहीं कर रहे, मतलब एक ही वर्ड है, इसका कोड भी एक ही मैच करेगा कोई। देखिए MA और MA मैच करता है, मतलब नाइसली का जो कोड हो जाएगा MA हो जाएगा। अब देखिए स्पीक टू ऑल, देखिए ऑल देखते हैं कि ऑल यहाँ है, यहाँ है, इन दोनों में टू तो नहीं मिल रहा है, इन दोनों में ऑल का देखिए कोड इन दोनों में क्या होगा, KA आपको इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, FU भी नहीं दिख रहा है, MA तो हमारा मिल गया है, HE देखिए HE यहाँ पर है इन दोनों में, मतलब ऑल का कोड हो गया HE। अब देखिए स्पीक और टू बच गया, पहले में से तो ऑल हट गया हमारा, नाइसली हट गया, हमारे पास बचता है स्पीक और टू। अब देखिए ना स्पीक आपको कहीं दिख रहा है ना टू दिख रहा है, इसका मतलब स्पीक और टू इन दोनों के लिए जो कोड होगा वो KA और KU, ये दोनों कोड का यूज किया जा सकता है इसके लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑल स्पीक, इसका कोड क्या होगा, अगर आप उत्तर में आप देख रहे हैं HE और KA, ये आपका उत्तर सही हो सकता है, HE और KU, ये उत्तर भी आपका सही होगा। लेकिन अगर दोनों उत्तर आपका दे दिया जाए, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये सही होगा या ये सही होगा। अगर ये दोनों उत्तर आपका देता है तो एक तीसरा नंबर ऑप्शन ये भी होगा कि या तो 1 या फिर 2, ईदर और का लग जाएगा यहाँ पे, ईदर 1 और 2, मतलब ये भी हो सकता है, अगर ये होगा तो ये, या नहीं तो ये, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 3 नंबर का ऑप्शन आपको ये नहीं दिया जा रहा है, 3 नंबर में आपको कैन नॉट डिटरमाइन दे दिया जाए, तो आंसर कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर कैन नॉट डिटरमाइन आंसर में नहीं है तो ईदर और का होगा आंसर में, अगर ईदर और भी आंसर में नहीं है तो ये दोनों आपको नहीं दिया जाएगा, तब कोई एक ही कोड आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए स्पीक और टू का कोड क्या होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, आर लाइक अस बचता है, देखिए अस और अस यहाँ मिल रहा है, तो इन दोनों में देखते हैं कौन सा FO और FO, ये दो कोड है, तो अस का कोड हमारा हो जाएगा FO। अब देखिए आर और लाइक इधर नहीं मिल रहा है कहीं, लाइक देखिए लाइक यहाँ पर मिल रहा है, इन दोनों में हम ढूंढेंगे कि लाइक का कोड कौन सा बच गया, तो हमारा FO तो हट गया, HE हट गया। अब देखिए SI यहाँ भी है, SI यहाँ भी है, तो SI का जो कोड हो जाएगा, लाइक का जो कोड हो जाएगा वो SI हो जाएगा, ठीक है। अब लाइक भी हमारा कट गया, SI भी कट गया। देखिए आर का कोड हो गया TO, आर का कोड
टीओ। अब इधर देखिए टीच और लेसन, ये दो वर्ड बच रहा है। इसमें देखिए लेसन तो बच रहा है, ठीक है, लेसन तो बच रहा है हमारा, तो लेसन देखिए इन दोनों में पीओ यहाँ पर नहीं है, एफओ तो हमारा यूज हम कर दिए एफओ का, आरई आरई हमको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो लेसन का कोड हो जाएगा आरई। अब लेसन का यूज हमारा हो गया, अस का हो गया, बचता है टीच, तो टीच का क्या हो जाएगा पीओ। नेक्स्ट देखिए लेसन का हम यूज कर दिए, लाइक का यूज कर दिए, ऑल देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, ऑल का कोड हम लोग एच ई निकाले थे, एच ई, आर ई का यूज कर दिए, एस आई का कर दिए, तो बचता जो है ह्यूमन, इसका कोड हो जाएगा हमारा जी यू, ठीक है। तो सारा कोड हम लोग छांट दिए, इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है इसके अनुसार हम लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।